टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मामा मैं सोची थी सरमद, क्यों ना हम कल ही मुकद्दस के घर चले जाएं और मोहित का रिश्ता फाइनल कर लें। शादी तो हम इसके एग्जाम्स के बाद रख लेंगे ना। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये एग्जाम्स क्लियर कर लें, बिजनेस में सेटल हो जाए, शादी भी करवा देंगे इसकी। नहीं सरमद, हमारी बेटी की खुशी का सवाल है और मैं हरगिज़ देर नहीं करूंगी इसमें। और रही बात बिजनेस में सेटल होने की, तो वो तो शादी के बाद भी कर सकता है। मैं जानती हूँ उसे, बहुत ज़हीन और काबिल है। हमारा फैमिली बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभाल लेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना। मोहित, तुम फौरन असद को फोन करके कल शाम का टाइम ले लो। क्या क्या कर रही हैं? लाएं, मुझे दे। आप जाएं, जाके तैयार हो जाएं। नहीं क्यों? हम कहीं बाहर जा रहे हैं। भाई मैं कह रही हूँ ना, हो जाएं तैयार। क्यों अम्मी, इंसान तभी तैयार होता है जब उसे कहीं बाहर जाना होता है। जी बेटे, इंसान तभी तैयार होता है जब उसे घर से बाहर जाना होता है। ये क्या हो रहा है? क्यों? क्या है आज? कुछ खास है? बताओ। अम्मी, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। अम्मी, आज तो उदास नहीं हो। आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाएं। अब वो भी ऑफिस से आते होंगे, फिर हम मिलकर उन्हें सरप्राइज करेंगे। हाँ, हम अब्बू को भी सरप्राइज करेंगे। तुम लोगों को याद रहा? ऑब्वियसली, मैंने और असद भाई ने सब तैयारी कर ली है, बस अब आपका इंतजार है। मैं भी हूँ। क्या तैयार हूँ बेटे? ठीक तो है, तैयार हूँ। नहीं, आज आपका और अब्बू का बहुत खूबसूरत दिन है। उसे हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। चलो फिर बताओ क्या पहनूं? मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। तुम करोगे? ठीक है। और अगर तुमने इस दफा मेरी अलमारी खराब की, तुमसे ठीक कराऊंगी। सब हो गया। अरे सजाद, सजाद, हाँ? अरे ये सब किस खुशी में? आज अब दोनों की एनिवर्सरी है ना। हाँ सो तो है। थैंक यू। आओ। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू गाइस। ये ब्यूटीफुल केक। केक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या है? सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आप दोनों को आपकी शादी की सालगिरह मुबारक।
थैंक यू। और You're welcome. It's really creamy. I don't know how to. अरे सजाद, किसकी सालगिरह मनाई जा रही है? अम्मा वो दादी, वो अम्मी अबू की वेडिंग एनिवर्सरी है ना आज। क्या? शादी की सालगिरह? इस उम्र में ये चोचले करने की क्या जरूरत थी? लेकिन अम्मा, ये तो सब बच्चों ने खुद ही। हाँ, ये दोनों तो बच्चे हैं। तुम्हें तो कुछ लिहाज करना चाहिए था। तुमने कौन से माँ बाप की खुशी या मर्जी से ब्याह रचाया है जो ये जश्न मना रही हो? अरे घर से भागकर शादी करने वालियों को यूं बेहयाई से खुशियां नहीं मनानी चाहिए। लोग क्या कहेंगे? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अम्मा, मैं सच कहती हूं, किसी को बुरा लगे मेरी बला से। हाँ। अम्मा को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी मोमना। उनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। आई एम रियली सॉरी। तो सारी जिंदगी मुझसे ऐसे ही बात करती हैं ये सजा। उसी एक बात का ताना देती रही है मुझे। अगर वो बच्चों का लिहाज भी नहीं करती हैं, पता नहीं उस एक बात का तावान मुझे कब तक भरना पड़ेगा। मोमना, मैं जानता हूं मेरी खातिर तुमने इस घर में बहुत कुछ सहा है मोमना, और आज भी सिर्फ मेरे लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। मुझे तुम्हारे दुख का, तुम्हारी तकलीफ का पूरा एहसास है मोमना। जो अजियत तुम्हें अम्मा और फौजिया भाभी की वजह से मिलती है ना, जो ताने तशने सहने पड़ते हैं, उसका मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चाहकर भी मैं तुम्हारा कभी वो साथ नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए। चाहकर भी मैं अम्मा से कभी कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि वो मेरी मां है। लेकिन प्लीज प्लीज मोहना, देखो, अम्मा चाहे जो भी कहे ना, जो भी, तुम उसे अपने दिल पर मत लेना। तुमने कुछ गलत नहीं किया है मोमना, कुछ भी नहीं। तुमने तो बस अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी और खुशी से जीने का शरई हक इस्तेमाल किया है। दुनिया वाले चाहे जो कुछ कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, इसीलिए तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, खासतौर पे आज के दिन पर नहीं। थोड़ा तो मुस्कुरा लो।
कभी नई दुल्हन सी कोई सहर, कभी धूप में जलता कोई पहर, कभी सुरमई शाम का बादल, कभी गहरी रात का काजल, मैं कौन हूँ क्या मेरा अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एहसन खान और एक पैगाम है आपके लिए। बच्चे हम सबको बहुत पसंद हैं, लेकिन बच्चे हंसते खेलते हुए अच्छे लगते हैं और उनकी खुशी छुपी होती है उनकी तंदुरुस्ती में। आइए ये अहद करते हैं, अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखकर उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाइए। उन्हें पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत? आपने सुबह सुबह कॉल की? हाँ हाँ, सब खैरियत है। एक्चुअली मैं और तुम्हारे अंकल आपके घर मोहित के रिश्ते के सिलसिले में आना चाहते थे। हेलो, सुन रहे हो? जी जी आंटी, आप ज़रूर आए, मैं अम्मी को बता देता हूँ। चलो ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। देखो बॉस, काम बहुत एहतियात से होना चाहिए, किसी किस्म का घपला नहीं चाहिए मुझे। बेफिक्र हो जाओ बॉस, बाली वारदात के पीछे नामो निशान तक नहीं छोड़ता। बस तुम लड़के की तस्वीर और रकम का बंदोबस्त कर दो। मैं लड़के की फोटो व्हाट्सएप करता हूँ। लड़का तो बड़ा हैंडसम है, लड़की का चक्कर है क्या? तुमसे मतलब, अपने काम पे फोकस करो ना तुम, लड़की का चक्कर है। ठीक है, तुम रकम तैयार रखना। ओके, काम हो जाएगा। ठीक है। अरे वाह, क्या बना रही है अम्मी? असद खबरदार, असद असद हाथ, असद नहीं मारते पतीलियों में इस तरह हाथ। क्यों मंडला रहे हो मेरे सर पे, क्या है? क्या हुआ बेटे? वो मोहित की अम्मी यूनी में कैसा? मोहित की अम्मी क्या? असद क्या बात है, प्लीज बताओ ना। असद, मोहित की अम्मी क्या? यार असद, दिस इज जस्ट। अच्छा आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था, मजाक। आई एम सॉरी। मोहित की अम्मी की कॉल आई थी, वो मुकद्दस के लिए हमारे घर आना चाहती है अपनी फैमिली के साथ। वाकई? वाकई में, सच बताओ। सच बोल रहे हो? जी। कितनी अच्छी खबर सुनाई। क्या पकाऊं? आप दादी का कुछ फेवरेट बना दो। अच्छा, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ें मंगवानी है तो मुझे बता दें। अच्छा, मैं देखती हूँ अभी क्या क्या है, फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। मगर जल्दी आना, मगर हाँ, हेल्प चाहिए होगी। खुश हो गई ना आप? मैं आता हूँ।
दाफिज। दाफिज। अरे सज्जाद, असद को फोन तो करो, न जाने कहाँ रह गया। घर में मेहमानों को बुलाया, खुद कहीं चला गया। अच्छा सजाद, जरा आप अपने फोन से असद को फोन लगा के देखिए। लग रहा है कि मेरे पास बंद आ रहा है, चीजें मंगवानी है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं भी बस वो अरे ये जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी बोल रहा हूँ जी। असद मेरा ही बेटा। गोली लग गई? वो ठीक तो है ना? कौन से हॉस्पिटल में? जी बहुत शुक्रिया। कौन था? किसको गोली लग गई? कह रहे कि असद को गोली लग गई। अल्लाह खैर करे। मोहित, ये मोहित कहाँ रह गया? अभी तक तैयार नहीं हुआ। पता नहीं क्या तैयारियां कर रहा है। देर हो रही है, मैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मोहित, कहाँ रह गए थे? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। So sorry मामा, वो मुकद्दस का फोन आया, असद को गोली लगी है। What? लेकिन ये सब कैसे हुआ? I don't know, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाके पता चलेगा। बेटा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, आप लोग रुके, मैं जाके फोन करता हूँ, फिर आप लोग आइएगा। रमजान भाई। जी सर। ये उस काउंटर पे क्या कर रहे हो? सॉरी साहब। सॉरी क्या लखे, यहाँ पे कितनी दफ़ा बोला अपना काम आप देखते नहीं करते। हेलो, क्या? अपना काम करो। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है? गोली मार दी है? हाँ, किसने कहा था? मैंने कहा था धमकाने को, गोली मारने को नहीं कहा था। बॉस, हम लोग भी उसे कोई गोली मारने नहीं गए थे। वो साला बहुत अवर स्मार्ट बन रहा था। मेरा दिमाग घूम गया और गोली मार दी उसे। बकवास अपनी बंद करो तुम लोग। मैंने कहा था मुझे किसी किस्म का पंगा नहीं चाहिए इस मामले में। गोली मार दी, जान से मारने को नहीं कहा था, धमकाने को कहा था। देखो बॉस, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घुमा हुआ है और तुम इसे ज़्यादा पकाने की कोशिश मत करो। मेरे डेरे पे पूरी रकम रात होने से पहले पहुंचा दो और मैंने आज रात को ही ये शहर छोड़ देना है। और अगर ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना। हाँ समझ गया मैं, मिल जाएंगे पैसे तुम्हें। पर तुम जितनी जल्दी हो सके ना शहर छोड़ के निकल लो। अच्छा है,
पुलिस को केस दबाने का मौका मिल जाएगा। स्ट्रीट क्राइम समझ के डाल देंगे कहीं भी केस। बेफिक्र हो बॉस, हम अपनी जबान के पक्के हैं। बस रकम पूरी होनी चाहिए और तुम भी अपनी जबान के पक्के रहना। अच्छा ठीक है, फोन बंद कर रहा हूँ मैं, फोन पे बात नहीं करो मेरे साथ। ठीक है। रमजान भाई काउंटर संभालो। मेरी खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेचारा अच्छा खासा घर पर बैठा था, किसी काम से बाहर गए और फिर अचानक ही अस्पताल से कॉल आई। वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर साहब गोली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। हाय अम्मा जान, क्या कह रही हैं आप? ये सब कैसे हो गया है? पता नहीं फौजिया, अस्पताल से फोन आया था। मोमना सजाद वहीं गए, मुकद्दस भी गई है। पता नहीं असद किस हाल में होगा। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं आपके पास आती हूँ। अम्मा इस वक्त आप सिर्फ असद के लिए दुआ करें। मैं आ रही हूँ आपके पास। अल्लाह हाफिज। ठीक है। अम्मी क्या हुआ है असद को? तुम्हारी दादी का फोन है, किसी ने असद को गोली मार दी है। गोली? अभी वो उसकी टांग पे गोली लगी है, डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह गोली निकल जाएगी। हाँ लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अब देखो ना, असद ने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मुझे नहीं लगता उसके किसी के साथ दुश्मनी भी हो सकती है। स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा हो गया है शहर में, हो सकता है कोई स्नैचिंग करना चाहता हो। एनीवे वो पुलिस आई हुई है, वो असद का बयान नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बस दुआएं कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा सारी जिंदगी माजूर होने से बच जाए? आप भी अपने बच्चे को वक्त से पहले पोलियो के कतरे पिलाएं। क्या जिस्मानी माजूरी से महफूज रहना आपके बच्चों का हक नहीं है? तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम। चाचू आप परेशान मत हो, असद को कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अम्मी ने मुझे फोन करके बताया, मैं बस दौड़ा चला आया। आप अकेले होंगे, परेशान होंगे, पता नहीं कैसे करेंगे सब कुछ। फिक्र मत करो शिराज, मैं अकेला नहीं। मोहित साथ है ना। वाकई पेटों का सलूक किया है उसने तो जबरदस्ती अस्पताल के सारे चार्जेस भी भर दिए। उसका एहसान हमेशा मुझ पर रहेगा। उसने वाकई साबित कर दिया कि वो असद का बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छी बात है। कुदस मेरा यकीन कर यार, डॉक्टर से खुद मिलकर आ रहा हूँ, खुद बात करके आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। गोली लगी थी टांग पे, ऑपरेशन ठीक हुआ है, उन्होंने गोली निकाल दी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और अगर तुम इस तरह करोगी, इस तरह रिएक्ट करोगी, अपसेट हो जाओगी, तो आंटी अंकल को कौन संभालेगा? तुम्हें उनको भी तो संभालना है, और मैं भी तो हूँ यहाँ पे। कुछ नहीं होगा ऐसा, ट्रस्ट मी। कुदस
अम्मा आप फिक्र मत करें, असद को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे सज्जाद से बात हुई? आपके डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सज्जाद ने कहा था मैं हॉस्पिटल पहुंच के फोन करूंगा, लेकिन अभी तक उसका फोन नहीं आया। दादी वो कौन से हॉस्पिटल में है? असद कहाँ पर है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चुप करके बैठी रहो, इंसान की बच्ची बनो। कितनी दफा समझाए, जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद फोन करती हूँ। शिराज कहाँ है? तुमने उसे फोन करके बताया? सज्जाद अस्पताल में परेशान हो रहा होगा बेचारा। अम्मा फिक्र मत करें, मैंने शिराज से बात की, वो रास्ते में बस पहुंचने ही वाला होगा। या अल्लाह। अच्छा आप तसल्ली रखें, मैं अभी सज्जाद को फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो, अच्छा ठीक है, ओके। सब खैरियत ही है अम्मा? देखिए सज्जाद साहब, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे को जो गोली लगी है उससे उनकी हड्डी, उनकी खून की नालियां और उनकी नसें सारी महफूज रही है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे और आम लोगों की तरह चलेंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये तो वाकई आपने बहुत ही अच्छी खबर दी है। ये बताएं कि फिर हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? उनको हम कल डिस्चार्ज कर देंगे, आप उनको घर पे ले जाइए। उनका बाकी ट्रीटमेंट घर पर ही होगा, सिर्फ फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल आना होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित बेटे, तुम ना होते ना मुझे अकेली परेशानी उठानी पड़ती। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? असद सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, मेरे भाइयों की तरह। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और आप प्लीज मुझे अपना बेटा ही समझें। अरे मामा को भी तो खुशखबरी देते ना। मैं जाकर बताती हूँ, वो ऊपर ही है। अम्मा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने सज्जाद से बात की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। उन्होंने असद की टांग से गोली निकाल ली है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द घर आ जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं 2 नफल शुक्राने की पढ़ूंगी। जी अम्मा, 1-2 दिन में डिस्चार्ज होके घर आ जाएगा, बहुत बचत हो गई। अल्लाह गारत करे इन चोर डाकुओं को जो जरा सी रकम और मामूली से फोन की खातिर माओ की गोद उजाड़ देते, उनसे उनकी खुशियां छीन लेते। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी तुम ठीक हो? ओके, खुदा हाफिज। मोहित का फोन था, असद को होश आ गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, ही इज आउट ऑफ डेंजर। गुड, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? मोहित ने कुछ बताया इस बारे में? हाँ बता रहा था, पुलिस ने बयान ले लिया असद से। बस घर से बाहर निकला था किसी काम के लिए और मोबाइल स्नैचिंग में हादसा हो गया। हमें इन्हें जाके मिल लेना चाहिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, फैमिली काफ़ी परेशान होगी। हाँ चलेंगे, लेकिन पहले असद
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ जाए, फिर मुनासिब रहेगा। ओके। हेलो। अच्छा हुआ सो रहा है ना? प्लीज। तुम भी काफी देर से यहाँ हो, एक काम करो ना, तुम घर चले जाओ, जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं हूँ यहाँ असद के पास, इनफैक्ट मैं तो रात भी गुजारूंगा। ठीक है अंकल, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सच कह रही हूँ अमन, घबराने की कोई बात नहीं है। सब भाई अब होश में आ गए हैं, बस तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा रुको, मैं फोन करता हूँ। चलो सही है, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तुम फिक्र मत करो मुकद्दस, असद को कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को किसी समझने की जरूरत हो तो मैं हूँ यहाँ पर, फिक्र मत कर। क्या आप जानती हैं दुनिया भर की माएँ पोलियो वैक्सीन पे क्यों भरोसा करती हैं? क्योंकि इस वैक्सीन ने उनके बच्चों को माजूरी से बचाकर तंदुरुस्त और तवाना मुस्तकबिल दिया। आप भी अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन की हिफाजत दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपका और हमारा मुस्तकबिल है। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम।